गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ही क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा भोजन परोसना। जैसा कि बच्चों पिछले दिनों भोजन पकाने की आहार योजना की चर्चा किए थे, आज जो है भोजन परोसने की बात करते हैं। जिस तरह से भोजन पकाना एक कला है, ठीक उसी तरह से भोजन परोसना भी एक प्रकार की कला है। कहावत है कि जिस परिवार में कला का रूप सही होता है, उस परिवार की दिनचर्या, उस परिवार का की देख रेख, उस परिवार का आकर्षण बहुत उत्तम होता है। बच्चों, भोजन पकाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। परोसने की 3 विधियां हैं। भोजन परोसने की 3 विधियां हैं। नंबर एक कौन सी विधि है बच्चों? देसी शैली। देसी शैली। इसमें बच्चों भोजन परोसने की देसी शैली, जैसा कि भोजन पकाने में भी 2 तरह की क्रियाएं होती हैं भोजन पकाने की। जैसे एक होता है देसी शैली, दूसरी होती है विदेशी शैली या पाश्चात्य शैली। बच्चों, देसी शैली में ये जैसे भोजन बैठकर ही पकाया जाता है, तो भोजन भी बैठकर ही परोसा जाता है और भोजन बैठकर ही उसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से बच्चों भोजन खट्टे भोज्य पदार्थ स्टील, कांच या सोरों के बर्तन में परोसे जाते हैं। इससे बच्चों हमेशा भोजन करने वाले व्यक्ति के पास भोजन परोसने वाला व्यक्ति को बैठना चाहिए और समय समय पर उसको पूछते रहना चाहिए कि किन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा करके भोजन देना चाहिए। और भोजन परोसते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भोजन टपकना नहीं चाहिए, भोजन ऊपर से जैसे गिराना नहीं चाहिए। ये इस सब की सावधानियां बरतनी चाहिए। पूड़ी, रोटी और अन्य वस्तुओं के जहाँ तक संभव हो चम्मच से ही परोसें। पूड़ी, रोटी वगैरह के अलावा जहाँ तक संभव हो अन्य वस्तुएं जो है उसको चम्मच से ही परोसा जाए तो ठीक है। हाथ से परोसना बहुत ये फूहड़पन कह लीजिए, अशुद्धता कह लीजिए, खराब चीज़ें कह लीजिए, माना जाता है। बच्चों, इस तरह से भोजन परोसने के पहली शैली जो देसी शैली है, चूँकि भोजन भी देसी शैली में बैठकर ही पकाया जाता है, इसलिए भोजन परोसते समय भी बैठकर ही परोसा जाता है और इसमें भोजन बैठकर ही उपयोग में लाया जाता है। इसमें भोजन को हमेशा या सदैव प्रसन्नचित मुद्रा में, भोजन परोसने वाले को प्रसन्नचित मुद्रा में होना चाहिए। इस तरह से बच्चों इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि ये क्या किस तरह से भोजन परोसना है, कैसे रखना है कि सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट रहे। बच्चों, इसके साथ साथ दूसरी विधि है विदेशी शैली। विदेशी शैली। अब देखिए, इस विधि में, देसी शैली में बैठकर भोजन परोसा जाता था, बैठकर उपयोग में लाया जाता था। इस शैली में, इस विधि में भोजन को एक मेज पर सभी व्यंजन अलग अलग डोंगों में रख दिया जाता है और चारों तरफ से कुर्सियां लगा दी जाती हैं। व्यक्ति अपने बाएं हाथ से निकालकर उस, जैसे पहली बार तो दाहिने हाथ से निकालेगा, दोबारा जब उसको आवश्यकता होती है भोजन की तो वह बाएं हाथ से निकालकर उसका उपयोग करता है। बाएं हाथ में जैसे रोटी
पूड़ी के अलावा अन्य व्यंजन में चम्मच स्पून लगे होते हैं, जिससे वो व्यंजन को निकाल कर उसको उपयोग में लाया जा सकता है। बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एक साफ़ सफाई का, और भोजन जो भी रखते हैं उसको ढक कर रखना चाहिए। उसमें डोंगे पर ढक्कन लगा होना चाहिए, और उसका जो जो उपयोग करना है ढक्कन को हटाकर उसको उपयोग करते रहना चाहिए। इसमें स्वयं की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि व्यक्ति की कितनी इच्छाएं हैं, कितना व्यंजन वो किस तरह से उपयोग में ला सकता है। इसमें कोई परोसता नहीं है, इसमें भोजन पानी सब इकट्ठा टेबल पर ही रख दिया जाता है। इसमें कुर्सी पर बैठकर व्यंजन किया जाता है, भोजन किया जाता है। बच्चों इसमें परोसने की कला बहुत निर्णायक मानी जाती है। भोजन के साथ साथ बच्चों, परोसने के साथ साथ वहाँ नैपकिन भी, हाथ साफ करने के लिए नैपकिन भी रख देनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति भोजन करने के पश्चात नैपकिन से अपना हाथ की सफाई कर सके, जूठे हाथों की सफाई कर सके, जिससे कि उसमें जो भी अशुद्धता है वह साफ हो सके। अगली विधि बच्चों बुफे शैली जिसे कहते हैं। तीसरी विधि जो है बुफे शैली। आजकल बच्चों यह शैली बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। इसमें व्यंजन तो ज़्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन काम करने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल जाती है। इसमें एक या दो लंबी मेज पर एक तरफ से सभी व्यंजन को सजा कर रख दिया जाता है। व्यक्ति अपने इच्छानुसार जाता है और अपने हाथों से निकाल कर व्यंजन लेता है। आजकल कुछ कुर्सियां इस तरह से रख दी जाती है कि व्यक्ति मान लीजिए नहीं खड़े होकर खा सकता है तो बैठकर खा सकता है। इसमें अधिकतम व्यंजन खड़े होकर ही निकालते हैं और खड़े होकर ही उसका उपयोग करते हैं। बच्चों इसमें इस विधि में व्यंजन ज़्यादा खर्च होते हैं। व्यक्ति जैसे कुछ व्यंजन लेता है, कुछ खाता है, कुछ उसी तरह से रख देता है, फेंक देता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा इस समय वैसे ही इस विधि का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। इसमें जो है प्रत्येक सदस्य एक मेज में फुल प्लेट, चम्मच तथा नैपकिन लेता है और अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार भोजन लेता है, उसका उपयोग करता है। उपयोग करने के बाद इस विधि में भोजन परोसने का कार्य खाने वाला व्यक्ति स्वयं करता है, उसमें कोई भोजन देने नहीं जाता है। मैदान में बुफे को इस समय जैसे बफर सिस्टम भी कह सकते हैं। बफर सिस्टम में कि भोजन अपना निकालते हैं, लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। प्लेट में कोई भी वस्तु बचाकर नहीं रखनी चाहिए, यह अशोभनीय समझी जाती है, खराब समझी जाती है। इसमें इस विधि में ये होता है कि एक साथ सभी व्यक्ति भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। इस सभी बातों को बच्चों, इस सभी विधियों में ये सबसे उत्तम विधि वर्तमान समय में मानी जा रही है। वैसे सबसे उत्तम तो देसी शैली, हम लोग भारत देश के निवासी हैं तो सबसे उत्तम शैली यही मानी जाती है। अब बच्चों भोजन परोसते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब भोजन इसकी चर्चा करेंगे। भोजन परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों चाहे देसी शैली हो, विदेशी शैली हो या बुफे शैली हो, भोजन परोसते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। भोजन परोसते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन सदैव प्रेम पूर्वक मन से एकाग्रचित होकर भोजन परोसना चाहिए, जिससे इससे सभ्यता एवं संस्कृति का दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन परोसने वाले व्यक्ति की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।
स्वच्छ साफ वस्त्र व साफ हाथ होने से, धुले होने से बर्तन तथा स्थान सभी स्वच्छ होने चाहिए। भोजन को सदैव उपयुक्त ताप पर ही गर्म रखना चाहिए। गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी खाद्य सामग्री किस अवस्था में परोसनी है। भोजन परोसने में बर्तनों का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए। इसके कार्य कुशलता में वृद्धि होती है तथा भोजन का आकर्षण बढ़ता है। बच्चों, इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए और भोजन को परोसने का सुंदर ढंग मन को प्रसन्न कर देता है। विशेष रूप से सजी हुई खाने की मेज खाने वाले की भूख और मन को प्रोत्साहित करती है। भोजन परोसने में कलात्मकता होनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सौंदर्य के बोध का प्रदर्शन होता है। बच्चों, इस तरह से बच्चों भोजन परोसते समय इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा भी तमाम तरह के भोजन से संबंधित बातें हैं। अब इसको खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता, अगली टॉपिक है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बच्चों संरक्षण से कोई भी वस्तु हुई जिसकी सुरक्षा की जाए तो उसमें विभिन्न तरह के होने वाले जीवाणु, विषाणु, फफूंद, रोग नहीं उत्पन्न होते हैं। वह स्वच्छता से वहाँ का वातावरण शुद्ध समझा जाता है। खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम से कम रहने दी जाए, जिससे फफूंद, जीवाणु इत्यादि अपनी अपघटन क्रिया नहीं कर सकते हैं। इनके लिए वस्तुओं को सुखाना आवश्यक है। इससे जो है खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं। कुछ अनाज, कुछ खाद्य सामग्रियों को धूप में सुखाकर वायु रहित डिब्बे में बंद करके रखने से वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। बच्चों, चीनी की चाशनी में मुरब्बे आदि को तैयार करके रखने से वह उसकी सुंदरता बनी रहती है और बिना समय के भी उसको उपयोग में लाया जा सकता है सीजन के अलावा भी। आज ई क्लास में कक्षा 10A में इतना ही। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।